हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों, एनटीपीसी का स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों डेली अपलोड किया जाता है। सीबीटी 1 दोस्तों उसका सभी शिफ्ट का दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। नहीं देखे हैं तो डेली प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को प्रगति इन लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है 12/6/2022 का। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें कि 34 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट कर दिए। नहीं देखें तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 35 से यानी 35 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण जो कि भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर जो है कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो है ना तमिलनाडु में है। क्या है? तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात सशस्त्रोत्सव नृत्य है? ऑप्शन नंबर सी जवारा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है। दिया गया है कि अक्षरों चिन्हों और अंकों से युक्त निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो आपको दोस्तों ये दिया गया है निम्नलिखित कौन सा इस व्यवस्था को बाएं सिरे से 8वें स्थान से दाईं ओर चौथा स्थान है। तो जब दोस्तों बाएं और दायां बायां और दायां दिया जाए तो दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1856 में अवध विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो दोस्तों जबकि 1856 में अवध विलय को पश्चात नवाब नजीद अली शाह को गद्दी से जब हटा दिया गया तो कहाँ निर्वासित किया गया? तो दोस्तों इनको कलकत्ता में निर्वासित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। दिया गया है कि एक कक्षा के सभी 80 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं। रौली का स्थान दाएं सिरे से 30वां है जबकि कृति का स्थान बाएं सिरे से 26वां है। तो रौली और कृति के बीच कितने छात्र हैं? तो देखिए टोटल दोस्तों कितने छात्र हैं? 80 है। जबकि रौली का स्थान दाएं सिरे से कितना है? 30वां है। जबकि कृति का स्थान बाएं सिरे से कितना है? 26वां है। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 80 में से माइनस कर दीजिए, टोटल आ जाएगा। कितने छात्र बच्चे बीच में है दोस्तों? 24 छात्र। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष में गोवा के चर्चों और मठों के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। कब किया गया दोस्तों? जो कि इसको किया गया 1986 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था रांची में। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि यदि शरद को सर्दी कहा जाता है, सर्दी को गर्मी कहा जाता है, गर्मी को वर्षा कहा जाता है, तो वर्षा को मेघाच्छादित कहा जाता है, तो हम किस मौसम में निश्चित रूप से ऊनी वस्त्र पहनते हैं? तो दोस्तों ऊनी वस्त्र किस मौसम में पहनते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों 42 का दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो नीचे दिए गए सूचीबद्ध अम्लों में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो दोस्तों दुर्बल अम्ल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल। जो कि एसिटिक अम्ल दोस्तों इसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल है जो कि सब समय दुर्बल अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो दोस्तों तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। जो कि तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कि है दोस्तों वाणिज्य परमाणु ऊर्जा तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। यह 28 अक्टूबर 1969 को चालू किया गया। अगर पूछा जाए तारापुर में जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र को कब स्टार्ट किया गया, तो 28 अक्टूबर 1969 को किया गया। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 है। नीचे दिए गए निश्चित कुट भाषा में नर्तक को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को पायलट कहा जाता है, पायलट को वकील कहा जाता है, वकील को गायक कहा जाता है, तो गायक को बावर्ची कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा पेशा कानून से संबंधित है? तो देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर डी गायक।
क्या है दोस्तों, गायक। यहाँ जो है ना वकील को गायक कहा जाता है, जो कि कानून से संबंधित है। कौन, वकील। वकील जो है, वकील को क्या कहा जाता है, गायक। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि वह p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबश्री किस राज्य का कार्यवंचित हुआ। किस, देखिए कुटुंब की किस राज्य का, तो ऑप्शन नंबर बी केरल का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48 है, जब किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ा जाता है तो योगफल 59 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मान लो किसी संख्या के, ये संख्या x है, उसके 1/3 में अगर 1/3 में 5 जोड़ा था प्लस 5 जोड़ा था, योगफल कितना होता है, 59 प्राप्त होता है। संख्या निकाल लीजिए दोस्तों, x इक्वल टू कितना हो जाए 162। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धात्विक शंकु को पिघलाकर प्रत्येक 3 मीटर त्रिज्या वाले समान आकार के ऐसे कितने ठोस गोले बनाया जा सकते हैं। तो दोस्तों जो कि ये व्यास है कितना, 36 सेंटीमीटर। ये जो है ना शंकु है, इसका व्यास कितना है, 36 सेंटीमीटर, जबकि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो धात्विक शंकु को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या बनाया जाता है, त्रिज्या वाला एक समान आकार के बनाए जाते हैं। तो कितने ठोस गोले बनाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो शंकु में बने गोलों की संख्या, तो शंकु का आयतन हो गया और गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो गोले का आयतन ये हो गया दोस्तों, और शंकु का आयतन क्या होता है, तो दोस्तों शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए शंकु का आयतन क्या हो गया दोस्तों, 1/3। देखिए शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। उसके बाद गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू हो गया। ये है शंकु का आयतन और ये है गोले का आयतन। चलिए बनाइएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दिया गया है कि दिए गए विकल्प में विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है। तो लवणीय सागर कौन सा है दोस्तों, लाल सागर। कौन सा है, लाल सागर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया खाली स्थान के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहानपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। कहाँ थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद तुगलक की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई। अगर इतना प्रति लाभ पर बेचने पर उसे वस्तु का क्रय मूल्य कितना बेचना होगा। देखिए ये जो है 1729 रुपये में गृहिणी को बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि यानी 70 हो गया। उसके बाद कितना प्रतिशत लाभ का मान है, 116। या दोस्तों आप लोग हल कर दीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रम से इतना मीटर है, 15.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे भूखंड में घास लगाने की लागत बताइए। तो दोस्तों जो कि ये आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। चौड़ाई है 8 मीटर, लंबाई है 10.5 मीटर। तो आयताकार का क्षेत्रफल हो गया 10 लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई है 10.5, चौड़ाई है दोस्तों 8, ये हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। पूरे भूखंड में घास लगाने की लागत जो कि प्रति वर्ग मीटर में दोस्तों कितना है, 15.25। इतना टोटल लगाना है, तो 84 में 15.25 से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 है। 2 अंकों वाले धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल इतना है। जब इस संख्या के में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल देते हैं तो वह छोटी संख्या होती है, जिससे दी गई संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है। देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। बनाइएगा, दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y, तो संख्या 10x प्लस ये y हो गया। ये जो है ना प्रश्नानुसार जो कि उनका गुणनफल कितना है, x इंटू वाई बराबर 24 है, जबकि संख्या को बदलने पर इतना हो जाता है। देखिए नीचे दिया गया प्रश्नानुसार, बनाइएगा, देख लीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है,
यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। बताइएगा, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 2021 में निम्नलिखित में से किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए पलागुम्बी साईनाथ को। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है। 11 अगस्त 2021 को किस भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाले स्टार्टअप को नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कंपस टीम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये जो दोस्तों कौन सा जीता, ऑप्शन नंबर ए दीपिका कुमारी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। आपको बताना है कि भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों। ये जो हैं ऑप्शन नंबर सी सत्येंद्र नाथ टैगोर। उन्होंने 1863 में सिविल सेवा परीक्षा में सफल प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो दोस्तों 9 से विभाज्य नहीं, जबकि अन्य संख्या 9 से विभाजित है। तो 9 के विभाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से भाग देने में पूर्णतः विभाजित होता है वो संख्या 9 से हमेशा विभाजित होगी। तो दोस्तों जिस संख्या का योग है 9 के गुणनफल का होगा, जो संख्या 9 के योग जो संख्या दिया गई है उस संख्या का योग अगर 9 से पूरी तरह कट जाता है वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ये जो डी जो है ना ये 9 से विभाज्य नहीं होगा। दोस्तों 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें डेली वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।